इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ा था और उसमें कार्बोकेटायन, कार्बोनियन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन और बेंजाइन, उसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा। उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करते हैं आज हम। तो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं और देखते हैं क्या होगा। कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को करते हैं। एक क्वेश्चन है कि अगर हमारा हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, एल्किल हैलाइड का अगर हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा तो क्या होगा। तो अगर हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोनियन आयन बनेगा, कार्बिन बनेगा, नाइट्रीन बनेगा। तो अगर हम एल्किल हैलाइड लेते हैं और अगर हेट्रोलिटिक क्लीवेज करेंगे, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर प्लस आ जाएगा और इस पर माइनस आ जाएगा, तो ये बनेगा कार्बोकेटायन। तो कभी भी एल्किल हैलाइड अगर आपका हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा तो उस कंडीशंस में आपका कार्बोकेटायन बनेगा। अब उसके बाद है अगला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ कार्बोकेटायन। तो देख लीजिएगा किसमें कितना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना बनेगा, उसको आप देख लीजिए। अगर किसमें कितना बनेगा वो चीजें हम देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये कार्बोकेटायन बनेगा तो कार्बोकेटायन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे। अगर आपका ये कार्बोनियन आयन हो, ये देखिएगा इन 2 नॉन बॉन्डिंग हो गए, 2 2 2, तो 6 बॉन्डिंग हो गए, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया और ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। अगर फ्री रेडिकल होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 3 ये इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 2, तो 6 और 1 यहां पर 7। तो अगर फ्री रेडिकल होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ। अच्छा, अगर कार्बिन होगा, ये देखिएगा कार्बिन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का इसका, 2 इसका, 2 इसका, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ। नाइट्रीन है अगर, तो नाइट्रीन में 2 लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग के होते हैं, मोनोवैलेंट होता है, तो 2 2 2 6, तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, ये आपका मोनोवैलेंट हुआ, ये आपका मोनोवैलेंट है। ये आपका डाई 2 बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड है तो क्या हो गया आपका डाईवैलेंट हो गया। इसमें 3 बॉन्ड है तो आपका ट्राईवैलेंट हो गया। ये भी आपके 3 बॉन्ड बनाया है तो ये भी आपका ट्राईवैलेंट हो गया। इसमें भी 3 बॉन्ड है तो ये भी आपके ट्राईवैलेंट हो गए। तो हम ये भी जान गए। अच्छा, कभी क्वेश्चन बनता है कि भाई कार्बिन में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 2 नॉन बॉन्डिंग या 1 लोन पेयर होता है। और यहां पर कितने होते हैं, नाइट्रीन में 2 नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी हमारा ये क्वेश्चन बनता है। अच्छा, फिर उसके बाद है ये क्वेश्चन कि कौन सा, अच्छा इसमें कौन सा कम स्टेबल है, कौन सा ज्यादा है। ये देखिएगा, ये ट्रोपोलियम आयन है, इसमें एरोमेटिसिटी है। ये साइक्लोप्रोपिल ट्राईसाइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकेटायन है, तो यहाँ पर ये बैक बॉन्डिंग होती है, एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ, ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। इसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो इसकी स्टेबिलिटी होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेशन है, तो यहाँ पर टर्शियरी है या सेकेंडरी है, तो ये टर्शियरी से ज्यादा स्टेबल ये होता है। तो इसमें मोस्ट स्टेबल पूछा गया था, तो ये जो है जो ट्राईसाइक्लोप्रोपिल वाला है, ये सबसे ज्यादा एक्सेप्शनली ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, अगला है कि कौन सा कम स्टेबल होगा। यहां पर देखिएगा, ये तो यहां तो रिजोनेंस तो करेगा, ये फेनिल बेंजीन रिंग लगा हुआ है। यहां पर ये मेथिल ग्रुप है, फ्लोरीन है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज कम होगा। यहां पर हाइड्रोजन लगा है कार्बन से, तो न इलेक्ट्रॉन खींचेगा न देगा। लेकिन यहां पर मेथिल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप पर प्लस आई इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ेगा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो आज ऑप्शन जो होगा आपका ये होगा। अच्छा, ये था कि किसमें सेम कार्बोकेटायन बनेगा। तो देख लीजिएगा, सेम कार्बोकेटायन कहां बनेगा। तो अगर यहां पर लगा है तो यहां से अगर ये निकलेगा प्लस यहां पर आएगा, यहां से निकलेगा प्लस यहां पर आएगा। अच्छा, यहां से निकला तो प्लस यहां पर आया,
तो इसको तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे निकला है तो ये भी, ये प्लस है तो ये भी नहीं होगा, तो इसका रिजोनेंस तो कर देंगे आप इसको, तो कभी यहाँ प्लस होगा और कभी यहाँ सेकेंडरी और प्राइमरी, यहाँ भी सेकेंडरी और प्राइमरी बनेगा, तो ये दोनों आपका सेम देगा, ये पहला और दूसरा आपका सेम कार्बोकेटायन देगा। अच्छा, दूसरा ये देखेगा किसकी स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन में ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। यहां पर ये आपका sp कार्बन है, sp हाइब्रिड कार्बन है, ये sp2 है, ये sp3 है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर के। अच्छा, इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है तो निगेटिविटी इसकी ज्यादा होगी इस वाले की, और हम जानते हैं निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो निगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ज्यादा स्टेबलाइज करता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऑर्डर आपका यही होगा, sp3 से sp2 से ज्यादा sp होगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और है, ये देख लीजिएगा। अगर आपसे हमें कहें कि बेंजाइन में कितने डबल बॉन्ड और कितने सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये देखिएगा, यहाँ 2 डबल बॉन्ड बनाए, एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए हैं, तो यहीं पर आप ऑप्शन देख लीजिएगा, 2 डबल बॉन्ड होगा और एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहाँ पर ये देखिएगा, हमने बताया था कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कार्बन में, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अच्छा, शेप और ज्योमेट्री देख लीजिएगा, किसकी शेप और ज्योमेट्री क्या क्या होगी। अगर हम कार्बोकेटायन लेते हैं तो कार्बोकेटायन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कोई लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर, तो इसका मतलब इसकी रेगुलर ज्योमेट्री होगी। अगर जहां पर लोन पेयर नहीं होते हैं उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, रेगुलर ज्योमेट्री होती है। तो जो शेप होगा 3 है तो ट्राइगोनल प्लानर होना चाहिए था, ट्राइगोनल प्लानर, और जब ट्राइगोनल प्लानर है तो जैसा शेप होगा वैसे ही ज्योमेट्री होगी। तो ये तो हो गया आपका ट्राइगोनल प्लानर, शेप भी है ज्योमेट्री भी है। लेकिन यहाँ पर कार्बोनियन आयन लेंगे तो ये 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो इसकी इनरेगुलर ज्योमेट्री होगी। जहां लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों होते हैं उसकी ज्योमेट्री इनरेगुलर होती है। तो ज्योमेट्री क्योंकि sp3 हुआ, ये sp3 हुआ तो इसको ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। लेकिन क्योंकि ये एक लोन पेयर है बाकी रिपर कर देगा, ये ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा, तो इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल, जैसे अमोनिया का हम लोग बात करते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। तो इसका जो शेप होगा ट्राइगोनल पिरामिडल होगा और जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा शेप और ज्योमेट्री के बारे में हो गया, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो है वो भाई टेक्निकली जो है कि रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है आज के वीडियो में, और अगले वीडियो में ऐसा नहीं होगा। तो कुछ क्वेश्चंस थे, अगला वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें कुछ और क्वेश्चंस हम आपके साथ में लाएंगे। तो आज का बहुत छोटा सा वीडियो, बाय मिस्टेक्स हुआ है कुछ टेक्निकली इशू की वजह से रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम कुछ आई थी, तो बहरहाल फिर भी हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ बातें कर लिए। तो इतना ही आज के लिए, थैंक यू।